इस कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की से। तभी वहाँ पर इसकी दोस्त मोली आ जाती है जो कि पैसे से एक चोर थी। अब हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एना की शादी होने वाली है, लेकिन एना के जिसके साथ में शादी होने वाली है वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और उसे ऐसा लगता है कि उसका होने वाला पति उससे कुछ तो छुपा रहा है। और यह सब सुनकर मोली उससे कहती है कि तुम्हें यह सब कुछ सोचना नहीं चाहिए क्योंकि अब तुम उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हो। लेकिन एना कहती है कि उसके होने वाले पति के कुछ सीक्रेट एक सेंटर के अंदर में मौजूद है और अब इसके बाद ये दोनों ही उस सेंटर की ओर चले जाते हैं। और जब ये दोनों सेंटर के अंदर में जाते हैं तभी इनकी मुलाकात जोनाथन से होती है जो कि इस पूरे सेंटर को चलाता है। जिसके बाद एना जोनाथन को एक कार्ड देती है जो कि उसके होने वाले पति का है। जिसके बाद जोनाथन इन्हें लॉकर का रास्ता बताता है और साथ ही यह ये भी कहता है कि तुम्हारे पास बस 25 मिनट है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं और एना मोली को बताती है कि हमारा लॉकर बेसमेंट में है। जिसके बाद मोली बड़ी चालाकी से बिना किसी चाबी का यूज करते हुए लिफ्ट को बेसमेंट में लेकर जाती है। इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं जो अपने वर्कर को कहता है कि तुम एक बार हर एक लॉकर को चेक कर लो क्योंकि अब यह सेंटर बंद होने वाला है। इसके बाद एना और मोली रूम नंबर 459 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दोनों इस रूम तक आ जाते हैं और अपने कार्ड का यूज करके इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद मोली किसी तरह से इस दरवाजे को खोल देती है। जब मोली इस लॉकर के अंदर जाती है तभी वहाँ की लाइट कट जाती है। इसके बाद मोली एना को लाइट ऑन करने के लिए कहती है। जब एना लाइट ऑन करने के लिए जाती है तभी एक भयानक सा क्रिएचर मोली के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद यह दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। एना इस दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और जब यह दरवाजा खुल जाता है तो एना देखती है कि उसकी दोस्त को एक क्रिएचर खा रहा है और यह देखकर एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बहुत ही तेजी से भागती है। जब एना लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करती है तभी इसका लिफ्ट भी एक जगह पर बंद हो जाता है और ये शायद उस क्रिएचर ने किया होगा। एना लिफ्ट के ऊपरी हिस्सा से निकलने की कोशिश करती है और एक आदमी एना को देख लेता है और वह किसी तरह से एना को वहां से बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद एना यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यह आदमी कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। जिसके बाद एना उसे सारी बातें बता देती है जो भी उसके साथ में हुआ। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम बेनी है और यह एना की बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि तुमने शायद ड्रग्स लिया होगा इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। जिसके बाद बेन एना से उसका कार्ड लेकर उसी रूम की ओर जाता है जहाँ पर एना की दोस्त की मौत हुई थी और उस रूम के दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। इस पुलिस वालों को दरवाजे पर खून के धब्बे भी नजर आते हैं जिसे देखकर यह समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस पुलिस वालों को यहाँ पर कोई भी क्रिएचर दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अब एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले थे और यहाँ पर ये दोनों अपना अपना सामान लेने के लिए आए थे। इसके बाद इन दोनों के पास में यहाँ का वर्कर आता है और कहता है कि यह सेंटर बंद होने वाला है। सारा उस वर्कर से थोड़ी देर का और समय मांगती है, जिसके बाद यह 10 मिनट का समय देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यही क्रिएचर इस वर्कर के ऊपर हमला करके इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर एना बेन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने सच में एक क्रिएचर को देखा, लेकिन बेन कहता है कि बेसमेंट का दरवाजा कई दिनों से बंद है और जो तुम्हारे पास में कार्ड है वह उस लॉकर का नहीं है। दूसरी ओर जोनाथन देखता है कि उसका वर्कर अभी तक नहीं आया, इसलिए वह अपने वर्कर को देखने के लिए जाता है और तभी इसकी नजर उस क्रिएचर पे जाती है। दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि इस फ्लोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का हर एक रास्ता बंद हो चुका था। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और इनसे कहता है कि मैं जोनाथन को देखने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और समय चाहिए। जिसके बाद एना यान को भी सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ में हुआ। दूसरी ओर हम इसकी पत्नी सारा को अकेले ही सभी सामान को इकट्ठा करते हुए देखते हैं। तभी इसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सारा बाहर जाती है तभी उसके ऊपर
को ये हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर हम यान को देखते हैं और यान यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ अभी अकेली थी। जब यान अपनी वाइफ के पास में जाता है तो वह देखता है कि उसकी बीबी वहाँ पर नहीं है। यह देखकर यान बाकी के लोगों को भी बुला लेता है। तभी वहाँ पर राशिद भी आ जाता है, जिसके बाद एना राशिद को भी सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ में हुआ। और यहाँ पे राशिद एना के बातों पर यकीन करता है, क्योंकि उसे भी बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। और अब इसके बाद इन सभी को एना की बातों पर यकीन हो जाता है कि वह सच कह रही थी, इसलिए अब ये सभी अपनी जान बचाने की सोचते हैं। लेकिन तभी हम बेली को सिगरेट पीते हुए देखते हैं और इसके धुएं से इसके सेंटर का फायर अलार्म ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पानी की बरसात होती है। और इसी वजह से वहाँ पर आ जाता है यह क्रिएचर। यह क्रिएचर बेली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेन अपने गन से इस क्रिएचर पर शूट करके इसे यहाँ से भगा देता है। तभी हम राशिद को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग गया था, और जब यह वापस आने की कोशिश करता है तभी यह क्रिएचर राशिद के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। और यह सब देखकर बेली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इन्हें बताती है कि बेसमेंट से यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब ये सभी बेसमेंट में चले जाते हैं तभी इनके सामने एक दरवाजा आता है, और इसी वजह से अब ये लोग समझ जाते हैं कि कोई तो इन सभी को इसी जगह पे जान से मारना चाहता है। इसलिए बेन अपने लॉकर की ओर जाता है और एक पैसों से भरा हुआ बैग उठाता है, और इसे देखकर यान उससे पूछता है कि इस बैग में है क्या। जिसके बाद बेन को आता है गुस्सा और वह अपने बैग को फेंक कर यान को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बेन के बैग में से बहुत ही सारे पैसे निकल जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी उससे पूछते हैं कि तुम तो एक पुलिस वाले हो और तुम्हारे पास में इतना पैसा आया कैसे। बेन बताता है कि उसने ये सारे पैसे चुराए हैं। जिसके बाद बेन अकेले ही यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से बेन के बैग में से सभी पैसे नीचे गिर जाते हैं, और जब बेन इन सभी पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी पीछे से यह क्रिएचर इस पर हमला करके इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर हम बेली को देखते हैं जो अपने लॉकर के अंदर में जाकर अपने अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करती है। और जब एना और यान इसके लॉकर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि बेली पूरी तरीके से नशे में है। और यहाँ पे बेली इनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे पास एक गन है, इसलिए तुम इस गन को लेकर जाना। जिसके बाद तुम दोनों हेल्प लेकर इस जगह पे जरूर आना। जब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं तभी वहाँ पर यह क्रिएचर आकर बेली पर हमला करके उसे एक पॉलिथीन में बांध लेता है। एना और यान उस रूम तक चले जाते हैं जहाँ पर एना की दोस्त की मौत हुई थी। तभी वहाँ पर यान को अपनी बीवी भी नजर आती है, जिससे इस क्रिएचर ने इसके मुंह को सील दिया था और यान के सामने ही इसकी बीवी मर जाती है। तभी यहाँ पर एना को जोनाथन का टोपी उसे दिखाई देता है। इसके बाद जोनाथन वहाँ पर आ जाता है जो कि बेली को लेकर आया था, और वह उसके मुंह को सील देता है। यह देखकर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे जोनाथन है। तभी जोनाथन इनके ऊपर हमला कर देता है, और यह देखकर एना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जोनाथन से ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। जब जोनाथन एना के साथ जबरदस्ती करके उसे अपने साथ में ले जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर यह क्रिएचर आकर जोनाथन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जोनाथन किसी तरह से इस क्रिएचर को जान से मार देता है। असल में यह क्रिएचर नहीं बल्कि एक इंसान था, और जोनाथन ने इसे एक रूम में कई दिनों तक बंद करके रखा था। इसके बाद जोनाथन एना को पकड़ लेता है। जब एना की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके बगल में यान भी मौजूद है, जिसके मुंह को जोनाथन ने पहले ही सील दिया था। तभी एना जोनाथन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जिसके बाद जोनाथन बताता है कि उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और अब इसके बाद जोनाथन एना के भी मुंह को सिलने वाला था, इसलिए वह सिलने के सामान को लेने के लिए जाता है। और तभी यान एक चाकू को एना को दे देता है। तभी एना उस पर हमला करके यहाँ से निकल जाती है। एना इस सेंटर के दूसरे रास्ते से होते हुए भागने की कोशिश करती है, और इसके पीछे अभी भी जोनाथन पड़ा है। एना किसी तरह से इस सेंटर से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी इसकी डायरी वहीं पर गिर जाती है। और अब एना अपनी डायरी को लेने के लिए वापिस से वहीं पर जाती है, जिसके बाद जोनाथन उसको अपनी ओर खींच लेता है। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।